अगर आप किसी समाधान का हिस्सा नहीं हो ना, तो इसका मतलब आप खुद ही समस्या हो। कोई उपाय, कोई समाधान हो, अगर उसमें हम भागीदारी नहीं निभा रहे तो इसका मतलब समस्या हम खुद ही हैं। केवल गाय के नारे लगाने से गाय की रक्षा नहीं होगी। जब तक आप स्वयं खुद उठ करके कोई कदम, अच्छा चलो गाय नहीं है घर में, पर कितनों के घर में गाय का दूध आता है? कितने लोग हैं जो गाय का दूध पीते? इतने हाथ खड़े कि उंगलियों पर गिन लो। और अच्छा, भैंस का कितने पीते हैं? मैंने हंसने के लिए थोड़ी कहा है, मैंने हाथ उठाने के लिए कहा है। और कितने वो पीते जिनको पता ही नहीं कि भैंस का पीते, गाय का पीते कि बकरी का पीते हैं। ऐसा भी तो होता है, वो मार्केट वाला दूध हमें क्या पता काय का है, वो जो पन्नियों में आता है, कौन सा उस पर कोई छाप लगी हुई है कि नहीं जी ये तो इसी का दूध है। हमारे ब्रज में महात्मा कहते हैं कि गाय भैंस का दूध पी पी के लोगों की बुद्धि भी भैंस जैसी हो गई है। मतलब भैंस की बुद्धि बड़ी मोटी होती है। अभी गर्मी पड़ रही ना, देखो तालाब में छोड़ दो आप भैंस को, अरे तालाब छोड़ो, कीचड़ में छोड़ दो, वहीं पड़ी रहेगी चित्त एकदम। घंटा भर, 2 घंटा भर, 4, 5, 6, 10 घंटे, सुबह से शाम तक वहीं पड़ी रहेगी कीचड़ में। वहीं मलमूत्र भी त्याग लेगी, उसी में खुद नहा लेगी और बस। और गाय देखो, वही दूसरी तरफ गाय का जो दिनचर्या होती है ना, वो भैंस से एकदम अलग होती है। आप गाय को कहीं छोड़ भी आओ, गाय का जो मालिक है वो गाय को कहीं छोड़ आए, अकेली गाय अपने मालिक के घर पहुंच जाए, इतनी समझदारी होती है उस। भैंस को छोड़ दो आप, पूरा कॉलोनी घूम लेगी पर उसे घर ही समझ नहीं आएगा कि कौन सी घर की मैं हूं। और गाय की बुद्धिमत्ता की पहचान क्या है? गाय को आप रोटी दे दो, उसको पता चल जाता है इस गली में कौन से घर ने रोटी दी और किस समय दी, तो दूसरे दिन भी वो ठीक एग्जैक्ट उसी टाइम पर घर के सामने आके खड़ी हो जाएगी। भैंस को तुम रोटी छोड़ो, मोतीचूर के लड्डू भी खिला दो तो भी उसको पता नहीं लगेगा कि इस घर वाले ने हमको दिया, कल यहीं आना है। मतलब मेरी भैंस से कोई दुश्मनी नहीं है, भैंस भी है तो जीव ही। महिषा चाशुरा इति, यमराज का वाहन है, पता चले कि सीधे यमराज जी लेके पहुंच जाए वाहन को और वाहन कहे तू बड़ी कथा में बोलती थी, अब आ, तूने बड़ी हमारी मेरा कोई, लोग कहते भी आप गाय गाय चिल्लाते हो, भैंस भी तो मरती है। अजी मरती है तो गलत वो भी है, हमने कब कहा? चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे छोटे छोटे जीव, मुर्गा इत्यादि, मछली, सब जीव है, जो भी मरे ये सब गलत है। लेकिन अगर बात हम बुद्धिमत्ता की करें और बात हम पूज्य की करें, तो पूज्य की श्रेणी में गौ माता को हमारे शास्त्रों ने, सनातन धर्म ने माना है, क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता के कारण, और कोई कारण नहीं है। उसकी जो समझ है, उसकी जो प्रदान करने की शक्ति है। कल मैंने बताया कैसे, देखो कैंसर एक्सप्रेस, इतना रोग बढ़ गया, उसका कारण क्या है? लोगों ने गाय से दूरी बना ली, गाय का दूध पीते नहीं, सब मिश्रित चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, उसके कारण शरीर में रोग हो गया। पहले गाय ही घर में होती तो कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं होती थी। घर का जो मालिक, सुबह मैया 4 बजे जग जाती, सुबह उठो, गाय को चारा पानी दो, ये करो वो करो, और फिर प्रेम भी होता था, केवल गाय से पालन नहीं, प्रेम भी करते थे। बैठ करके गाय के पीठ पर ऐसे हाथ फेरो। आज भी
खोज के द्वारा, रिसर्च के द्वारा बताते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर कि आप 15 मिनट अगर रोज गाय की पीठ पर हाथ फेर दोगे तो आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। और कितनी सारी औषधियां गौमूत्र से। आयुर्वेद तो कहती है गाय का मूत्र वरदान है, अगर हर व्यक्ति उसका नित्य पान करे तो जो भी शरीर, पेट इत्यादि की बीमारी सब नष्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि गाय एक चलता फिरता औषधालय है, चलता फिरता मेडिकल स्टोर है मानवों के लिए, चलता फिरता मंदिर है। लेकिन फिर भी उसकी दशा आज बड़ी दयनीय है, और उस दयनीय दशा का कारण हम ही सब हैं, कोई और नहीं है, कोई बाहर से नहीं आया। अंग्रेजों ने आके बस एक नीति चलाई। अंग्रेजों की नीति क्या थी? ब्रिटिश वाले आए थे, इनकी क्या नीति थी? फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल। और फूट कैसे डलेगी भारतीयों में? भारतीयों के पास ना तो कोई उस समय फैक्ट्रियां होती थी, ना भारतीय कोई बड़े बड़े बिल्डिंग वाले थे। भारतीयों की पहचान थी, कृषि प्रधान देश था हमारा, आज भी है। तो कृषि हमारी प्रधानता थी, और कृषि अगर किसान का अगर सबसे बड़ा कोई औजार था तो वो बैल थे। ट्रैक्टर तो थे नहीं उस समय, बैलों से खेती होती थी। तो अंग्रेजों ने सोचा भाई इसी पर निशाना मारो, गाय। अंग्रेजों ने भारत में कत्ल खाने खोल दिए। धीरे धीरे आज़ादी की लड़ाई हुई, भारत आज़ाद हो गया। भारत देश जब आज़ाद हुआ तो भारत में 700 कत्ल खाने चालू हो चुके थे। भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद आज आज़ाद भारत में इतने वर्ष बीत गए, 700 से जहां उनकी संख्या कम होनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो भारत आज़ाद है, अंग्रेज गए, अब हम जो मन चाहे वो करेंगे, अपने देश को पहले जैसा बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, वो 700 से बढ़ के उनकी संख्या 35,000 हो गई। बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। क्यों? क्योंकि स्वार्थ बढ़ता चला गया। लोगों को लगा गाय बूढ़ी हो गई, अब इसे बेच दो, अब पैसा ले लो। लेकिन ध्यान रखना कि गाय बेच के आप पैसा तो कमा सकते हो, पर पैसे से आप गाय नहीं ला सकते। आज भारत में इतनी गाय की प्रजाति लुप्त हो चुकी हैं, मुश्किल से चंद प्रजातियां बची, वो भी धीरे धीरे अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो भी लुप्त हो जाएंगे। इसलिए सावधानी, हम सबको सावधानी की आवश्यकता है, हम सबको जागने की आवश्यकता है। जिसको भगवान ने जो सामर्थ्य दी है, घर में स्थान है, घर में रखो। घर में नहीं है तो आसपास कोई गौशाला है, वहाँ अपनी तरफ से एक गाय गोद ले लो। वो भी नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक दिन जाके चारा प्रदान करके आओ। कोई सड़क पर गाय है, एक रोटी गौ माता को। अच्छा चलो, ये तो आप सबसे पूछ लिया, ये नहीं पूछा पहली रोटी गाय को कौन कौन देता है? चलो, इसमें तो कम से कम सबके खड़े हैं। लेकिन ये एक छोटा सा प्रयास है, ये मत समझना कि हाँ एक रोटी गाय को दे दी तो अब कुछ नहीं करना, हमारा हो गया काम। नहीं नहीं नहीं, आगे भी गौ माता की सबको सेवा करनी चाहिए। भगवान देखते हैं कि मानव बना के भगवान ने, लोग कहते भगवान को गाय से इतना प्रेम, तो भगवान क्यों नहीं बचा सकते गायों को? अरे एक समय आने के बाद जो पिता होता है वो अपने घर का सारा कारोबार संतान को सौंप देता है कि अब तुम संभालो, हानि लाभ तुम देखो। तो ठाकुर जी हम सबको, इस पृथ्वी को, सृष्टि को, गौ माता को, प्रकृति को हमारे हवाले छोड़ करके चले गए कि अब ये तुम्हारे हाथ में, अब तुम उसे संभालो। ठाकुर जी हमें सेवा का मौका दे रहे हैं कि आप सेवा करो अपनी तरफ से, फिर भी हम चूक जाए, इसलिए चूकिए नहीं। जिसको जहाँ मौका मिल जाए सेवा करिए, गायों की, वृद्धों की, असहाय बालकों की, जिसको भगवान ने जो सामर्थ्य दिया है, ताकि भगवान को लगे कि हाँ मैंने इसे मानव बना के एक अच्छा कार्य किया।